दूल्हे को कत्ल करने की क्या वजह है? इस कत्ल के पीछे दूल्हा खुद वजह है। ये क्या कह रहे हैं मलिक साहब, दूल्हा खुद वजह है? इतना जोशीला था, ये गाड़ी से उतरा, बूटे को 2 थप्पड़ मार दी। दूल्हे ने आगे फिर कहा, ओए मैं ताड़ी एक ते लैके चले आवां ते तेरियां बाकी भी जड़ियां ना मैं वो भी लैके जावां। लड़की ने अपने आशिक से इसको कत्ल करवाया। सिर्फ एक ही चीज सच है कि एक दूल्हा कत्ल हुआ है, उसके बाद पूरी की पूरी FIR झूठी है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाजरीन, डस्का के इलाके में एक छोटा सा गांव है दिद्दोवाली। वहां पे दूल्हे को वलीमे के दिन कत्ल कर दिया गया है। सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अपने आशना के साथ मिल के दूल्हे को कत्ल किया गया है। हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर AD मलिक मौजूद हैं। इन्होंने किसी सोर्सेज से जो खबर नहीं ली, वहाँ पे खुद गए हैं, खबर की तस्दीक की है। इनसे जानते हैं कि दूल्हे को कत्ल करने की क्या वजह है और वलीमे के दिन उसको कत्ल कर दिया गया। सबसे पहले जब ये खबर मेरे तक पहुंची तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि क्योंकि अक्सर इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन ये जो वाक़या हुआ कि दूल्हा जो है वो अपने ससुराल की दहलीज़ पर कत्ल हुआ और उसको कत्ल करने वाले जो शख्स है, जो मुलज़म है, उसका इल्ज़ाम जो है, जो कहानी बना दी गई कि जो दुल्हन है उसके आशना ने जो है वो उसको दूल्हे को कत्ल कर दिया। अब जब मैं सबसे पहले मकतूल के घर पहुंचा और वहां जाके मैंने मकतूल के वालिद का, बड़े मुअज़्ज़ज़ इंसान थे, उनका मौक़िफ़ लिया। फिर उसके बाद उनकी गमज़दा वालदा का और उनकी खाला का भी मौक़िफ़ लिया। तब तक जो कहानी मैंने सुनी मकतूल के वालिदैन की ज़ुबानी, मुझे वो सच नज़र आई और मैं उस गांव में पहुंचा जिस गांव में, जिस ससुराल की दहलीज़ पर दूल्हे को कत्ल किया। आपने पहले वन साइड जो इंटरव्यू लिया उसमें उन्होंने क्या चीज़ें बताई हैं, क्या हक़ाइक़ हैं कि हमारे बेटे को कत्ल किस वजह से किया गया? हाँ, असल बात ये है, देखें, जब मैंने उनसे सवाल किया ना कि आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि जब आपने रिश्ता तय किया, अब इनका बेटा कत्ल हो गया, एक इस FIR में सिर्फ एक ही चीज़ सच है कि एक दूल्हा कत्ल हुआ है। बिल्कुल। उसके बाद पूरी की पूरी FIR झूठी है। वेपन से कत्ल किया है, क्या चीज़ ये इस्तेमाल की है कत्ल के लिए? जी बिल्कुल जी, वो पिस्टल के फायर मारे हैं, 2 गोलियां मारी गई हैं। किसने मारे हैं? बूटा नामी जो शख्स है, जो दुल्हन की फुफो का बेटा है, लेकिन इस कत्ल के पीछे दूल्हा खुद वजह है। ये क्या कह रहे हैं मलिक साहब, दूल्हा खुद वजह है? हाँ जी, मतलब अपने कत्ल की वजह वो खुद है? जो हीरो बनती होती है ना, ये उसने दिखाई है और वो उसके गले पड़ गई है, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा खुश था कि मुझे दुनिया की एक नायाब चीज़ मिल गई है। इस वीडियो क्लिप में जो मैंने आपको दिया है, इसमें दोनों खुश नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना, मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर ये जो वजह बताई जा रही है ना, इस वजह की तलाश के पीछे मैं मुफ्तामंड पहुंच गया, जिस गांव की ये लड़की थी। लड़की वालों के घर भी? लड़की वालों के घर भी। असल बात तो लड़की वालों के पास थी। दुल्हन वाले जब अपने तमाम अजीज़ों अकारब के साथ अपने इस बेटी को लेने के लिए, वलीमे के लिए उसके घर पहुंचते हैं, इनका फूलों से इस्तकबाल किया जाता है और जो मुलज़म बूटा है वो भी इनके साथ होता है। अब वहाँ से इन्होंने अपनी बेटी को लिया, अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाया है, और क्योंकि इस दुल्हन की 2 बहनों की शादी थी, एक इस दुल्हन की और एक खारिया में इसकी बहन की शादी हुई थी। दोनों को जो मकतूल की जो ससुराल वाले हैं, उन्होंने मकतूल को, अपने दामाद को अपने साथ बिठाया और वो अगली बेटी की घर रवाना हो गए। अब जब ये समड़ियाल से मोटरवे से उतरे, बल्कि मोटरवे पर ही इनकी जो है वो तलक कलामी शुरू हो गई, और ये तलक कलामी सीट से शुरू हुई। जो मुलज़म बूटा था ये बैठा हुआ था फ्रंट सीट पर। ये कोस्टर 30-35 लोगों के बैठने की जो सवारी होती है, कोस्टर जिसको हम कहते हैं, ये वो गाड़ी थी जिसमें दुल्हन भी मौजूद थी और दूल्हा भी मौजूद था। क्योंकि गरीब लोग थे, लड़की के भाइयों ने कहा उस अपने कज़न को कि यार तू पीछे आ जा, हमारा भाई है, इसको आगे बैठने दे। अब वो आ तो पीछे गया। अब गाड़ी के अंदर कुछ सामान का, कोई मेरा ख्याल है शायद कोई बैग था या क्या था, ये लड़का वहाँ पे बैठ गया। 16-17 साल का या 18 साल का ये लड़का है, ये उसके ऊपर बैठ गया। अब लड़की का भाई अवैस ना, उसने कहा यार ऐ ते ना बैठ भी, पंजाबी की गल आपस दे विच उन्हां दी होई, ओए इत्थे ना बै उठे तो तैनूं समझ नहीं आती पई। अब उस लड़के ने कहा कि अगर आप लोगों की औकात नहीं थी
इतने मेहमानों को साथ ले जाने की, तो आपने जलील करने के लिए हमें लेके आए हैं। उसका कज़न कह रहा है जिसने कत्ल किया। जिसने कत्ल किया बूटे ने। अच्छा। अब जब उसने ये कहा, अब जारी बात है ना, कज़न थे, एक दूसरे को पता था कौन कितनी औकात का मालिक होता है। उसने उसको गाली निकाली, उसने उसको गाली निकाली। अब जैसे मोटरवे समड़ियाल पे ख़त्म हुई और उसने जब जीटी रोड पर लेकर आया एक पेट्रोल पंप पर, वहाँ पर ये दोनों कज़न जो हैं ये बस से उतरे हैं और लड़ना शुरू हो गए। पहले गाल माल थी, फिर उसके बाद हाथापाई हो गई, एक दूसरे को इन्होंने थप्पड़ मारे। अब उसके बाद जो दूल्हा साहब है ना, ये इतना फुर्तीला था, इतना जोशीला था, ये गाड़ी से उतरा है और उतरते साथ ही इसने बूटे को 2 थप्पड़ मार दिए कि मैं तेरी बड़ी देर तो जड़ी गई ना बकवास सुनना पे आवा। आगे उसने भी फिर उसको गाली निकाल दी, बूटे ने भी। अच्छा। जब बूटे को उसने थप्पड़ मार दिए दूल्हे ने, जिसका ये काम बनता नहीं था, दूल्हे ने आगे फिर कहा, ओए मैं ताड़ी एक ते लैके चले आवां ते तेरियां बाकी भी जड़ियां ना मैं वो भी लैके जावांगा। ये दूल्हा कह रहा है। ये मरने वाला दूल्हा कह रहा है। और ये कहानी उन लोगों ने बताई है जो उस बस के अंदर मौजूद थे। अब जब ये सारा मामला हो गया, वहाँ पर लड़ाई को ख़त्म किया गया, और क्योंकि ये आपसी रिश्तेदारी वाला मामला था, जो दुल्हन के बाप ने फिर मुनासिब समझा कि हमने इनको अपने साथ नहीं लेके जाना। मुलज़म बूटे को, उसकी माँ को, उसकी 2 बहनों को, जवान बहनों को वहाँ पर सड़क पे उतार दिया कि हमने इनको साथ नहीं लेके जाना। अब वो मुलज़म अपनी माँ बहनों को किस तरह से लेकर जलीलो ख्वार और ऊपर से थप्पड़ खाए, मार खाई, पूरे रिश्तेदारों में वो जो जलीलो ख्वार हुए, तो वो अपने माँ अपनी बहनों को लेके वापस अपने गांव आ गया। जो दुल्हन का घर था, जो ये बताई जा रही है ना कि ससुराल की दहलीज, बिल्कुल उसको ससुराल की दहलीज पर ही कत्ल किया। गाड़ी आकर दरवाजे के पास रुकी और सबसे पहले दूल्हा उतरा नीचे, क्योंकि वो फ्रंट सीट पे बैठा था। दूल्हा उतरा और फिर उसके बाद चंद फासले पर, मेरा ख्याल है कि 10 से 12 मीटर की दूरी पर मुलज़म बूटा जो था वो बैठा हुआ था, गात लगाए हुए कि अब आ गया, अब मैंने इनको छोड़ना नहीं, मैंने अपनी बिस्ती का बदला लेना ही लेना है। वो जैसे दूल्हा उतरा, उसने सीधा फायर मारे। स्ट्रेट फायर की है। स्ट्रेट फायर किए हैं, 2 फायर लगे हैं उसको सीने पे, दूल्हे को। और दूल्हा जो है ना, इतना सा दूल्हा था, वो गुच्छू मुच्छू हो के ना नीचे गिर पड़ा है। घर वालों ने जब देखा ये क्या हो गया, उनको तो अपनी पड़ गई। उन्होंने फौरी जो है ना, जो वहाँ पर गाड़ी थी उस गाड़ी में डाला और वो सबसे पहले उसको डस्का लेके गए THQ। अब जहाँ डस्का पहुँचे वहाँ पर हालात देखे तो उन्होंने रेफ़र कर दिया फौरी गुजरांवाला। रास्ते में वो दम तोड़ गया। अब बट साहब ये कहानी थी असल कत्ल की वजह की। इसमें कहीं भी लड़की का कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा है, जबकि लड़की कमोबेश जो मुलज़म बूटा है उससे 6 से 7 साल बड़ी है। वो बच्चे की तस्वीर आपके सामने है। ये कहीं से नहीं लगता कि ये लड़का क्रिमिनल होगा, और ये माँ बाप का इकलौता बेटा है। 4-5 बहनों का अकेला भाई है जिसने कत्ल किया है। जिसने कत्ल किया है, और कत्ल करने की वजह मैंने आपको बता दी है। अब जब ये मैंने जो दुल्हन के वालिद का भी मौक़िफ़ लिया, उसके मोहल्लेदारों का भी जो बस में मौजूद थे उसका भी, माँ का भी इंटरव्यू लिया, फिर उसके बाद मुझे ना तसल्ली इन पर भी ख़त्म नहीं हुई। मैंने रुख सीधा मुतलका थाने का किया। मुलज़म ने पुलिस को ये बयान दिया है कि ये सारा वाक़या जो मैंने आपको बताया है, इस वजह से मैंने कत्ल किया है। जिस तरह मेरी सगी बहनें हैं, इसी तरह सवेरा भी मेरी सगी बहन है। मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं है। मैंने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है, जितने लोगों से मिला हूँ, मुझे उस लड़की के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिलता कि लड़की ने अपने आशिक से इसको कत्ल करवाया है या इस केस में मुलविस है, या फिर ऐसा कुछ है ही नहीं है। कुछ नहीं है। बल्कि जब उनको पता चला है कि मेरा खावंद इस दुनिया से चला गया है, वो बेचारी अपनी माँ भाई अपने रिश्तेदारों के साथ अपने ससुराल में गई है। अब इन ससुराल वालों ने उस बच्ची की वो हालत कर दी है, मैं आपको बता ही नहीं सकता। बट साहब, उस माँ के जिस्म पर नील पड़े हुए हैं, जिस तरह उन्होंने मारा है उनको, जानवरों की तरह उनको मारा है। यार देखो, उनका बेटा तो कत्ल हो गया, ये तो कोई लुकी छुपी बात नहीं है। बेटा कत्ल ज़रूर हो गया है, लेकिन यार आप इतने जालिम तो ना बन जाओ। किसी पर जुल्म करके आपका बेटा जिंदा तो नहीं हो जाना। भी लड़की की वालदा, लड़की का वालिद कहता था कि अगर ये हमारे साथ तावन करते, हमारा घर तबाह हुआ है। मैंने अपनी पहले ज़मीन बेची,
फिर मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करवा दी। मुझे अगर साथ लेते, हम बाकी ज़मीन बेच के भी इस बच्चे को इंसाफ दिलवाते, अपने बेटे को हम इंसाफ दिलवाते, लेकिन इन्होंने हमें ही, हमारी बेटी के ऊपर इतना गंद उछाल दिया जिसका हम ना चाहते हुए भी हमें मजबूरन जो है वो मीडिया पे आना पड़ गया। तो ये भट्ट साहब शरीफ लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है जी। बिल्कुल नाज़रीन, डस्का के अंदर दिदोवाली गांव में जो वाक़या हुआ है, दूल्हे को कत्ल कर दिया गया और सोशल मीडिया पे जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अपने आशना के साथ मिल के उसने ये दूल्हे को कत्ल करवाया, ये आशना के साथ भाग गई है। ये ऐसे अल्फाज और ऐसे थंबनेल्स, इस सारी आपके सामने डिटेल है जो वाक़या था। खुद मौके पे जाके एडी मलिक ने रिपोर्ट की है। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।